प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ की बारात को देख करके जब बच्चे डर करके अपने अपने घरों को भागे तो उनकी माताओं ने उनको समझाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुआ लिखते हैं, समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विध, निडर हो डर नाए। माताएं कहती हैं कि महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर होकर जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए, दिए समय जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती शमारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास दिए। मैना पार्वती जी की माताओं ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोय बरबानी, परछन चली हरय हरय हरसानी, विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर्भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहाँ जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विद तुम्हें रूप अस दीना, तहि जड़ बरु बाउर कशकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। असकीन बरबोराय विद जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरोए सो बर बस बबूर ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निध मही परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विभाव न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले भर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर विलाप रोदत बदत सुताशने शमार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काय विगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असुपदेश उमय जिन दीना, बौरे बरें लाग तब कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले भर के लिए तप किया। सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, घर पर घर घालक लाज न भीरा, बांस की जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनय बिलोक बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी, अस विचार सोचय मत माता, सोनट रह जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाली बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बावर ना हूँ, तो कत दोष लगाई है काहूँ। तुम सन मिटाए कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेओ कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए।
हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लो मात कलंक करुणा, पर हरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाव जैज पावो तहीं। सुनो उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांत विविध लगाए, दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। तुलसी बाबा आगे कहते हैं, तेई अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत। समाचार सुन तुहिन गिर, गगने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसन्न सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है।